दोस्तों, भारत ने सक्सेसफुली कावेरी इंजन को बनाने के बाद अब फाइनली हाई ग्रेड क्वालिटी का टाइटेनियम अलॉय बना करके तैयार कर लिया है। इसका इस्तेमाल आने वाले समय में भारत जितने भी नए इंजन्स को बना करके तैयार करेगा उसमें किया जा सकता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि आज के समय में भारत दुनिया का वो 6वां देश बन चुका है जिसने इस तरीके की टेक्नोलॉजी को डेवलप किया है। आज अमेरिका, रशिया, चाइना, फ्रांस और यूके वो देश है जो कि भारत से पहले इस चीज को बना करके तैयार कर चुके हैं। जानेंगे सारी डिटेल्स। दूसरी खबर भारत और कनाडा से सामने निकल के आ रही है, जहां पर फाइनली जस्टिन ट्रूडो अब अपने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने जा रहे हैं और उनकी पार्टी के लोग खुद उनका सपोर्ट नहीं कर रहे। तीसरी खबर बांग्लादेश से है, जहां पर बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है भारत के खिलाफ जाकर के, और इससे भारत और बांग्लादेश के बीच में तनाव पैदा हो सकता है। लास्ट अपडेट म्यांमार से निकल के आ रही है, जहां पर म्यांमार के अंदर जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं इनको बड़े स्केल पर निकालने का काम चीन की तरफ से शुरू किया जा रहा है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि भारत और म्यांमार के भी रिश्ते काफी ज्यादा पुराने हैं, इसके बावजूद भी भारत यहाँ पर ज्यादा चीजें ऑपरेट नहीं कर पा रहा। तो आइए आज के इस वीडियो में सारी इंपॉर्टेंट अपडेट डिटेल्स में आपको बताते हैं। यदि आपको हमारी ये न्यूज सीरीज पसंद आ रही है तो आज के इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो सबसे पहले सबसे बड़ी अपडेट की बात की जाए तो ये भारत के लिए पहली बार है जब भारत ने इस तरीके के टाइटेनियम अलॉयज को बना करके तैयार किया है। अब इसकी डिटेल्स की बात की जाए तो इसका सीधे तौर पर इस्तेमाल चाहे मिलिट्री टैंक इंजन हो, फाइटर जेट इंजन हो, इवन पूरे फाइटर जेट में कई ऐसे कंपोनेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है जहां पर डायरेक्टली इस अलॉय का इस्तेमाल होता है। और अभी तक भारत इसे इंपोर्ट करा रहा था अलग अलग देशों से, लेकिन अब भारत की ये डिपेंडेंसी हमेशा के लिए खत्म होने वाली है। ये काम किया गया है भारत की जानी मानी कंपनी पीटीसी इंडस्ट्रीज की तरफ से और इनकी एक सब्सिडरी कंपनी जिसका नाम है एरोलॉय टेक्नोलॉजीज। इन्होंने ही भारत के इस टाइटेनियम अलॉय को बना करके तैयार किया है और इसके पूरे नाम की बात की जाए तो ये है VAR, दैट इज वैक्यूम आर्क रीमेल्टिंग। और अब इस टाइटेनियम अलॉय को जो मैन्युफैक्चर करने का काम है वो एक जर्मनी की कंपनी द्वारा ऑन फैसिलिटी के अंदर किया जाएगा, जिसकी जो एनुअल कैपेसिटी है दैट इज 1500 मेट्रिक टन, लेकिन इसे बढ़ा करके और ज्यादा किया जाएगा। फिलहाल इस चीज को लेकर के कई लोगों का सवाल हो सकता है कि आखिर इस चीज को बनाने में इतनी ज्यादा क्या दिक्कत थी जिसकी वजह से भारत एक लंबे समय से इसे नहीं बना पाया। तो आपको बता दें कि अलॉयज के अंदर मिक्सिंग की जाती है, लेकिन मिक्सिंग आपको बहुत ही एक्यूरेट तरीके से करनी होती है यहाँ पर। और जब भी दो मेटल्स को आपस में कंबाइन किया जाए तो उनके बीच में जरा सा भी गैप नहीं होना चाहिए, अदरवाइज उस अलॉय का इस्तेमाल आप किसी भी इक्विपमेंट में नहीं कर पाएंगे। तो ये काफी ज्यादा चैलेंजिंग चीज होती है और इसको मिक्स करने के लिए भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट फर्नेस का इस्तेमाल किया जाता है और तब जाकर के ये प्रोसेस कंप्लीट होता है। और भारत इसमें काफी हद तक सक्सेसफुल हुआ है। साथ ही इसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ डिफेंस या फिर एरोस्पेस सेक्टर में नहीं बल्कि पावर जनरेशन यानी कि बहुत सारे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हो, थर्मल पावर प्लांट्स हो, यहाँ पर इसे इजीली इस्तेमाल किया जा सकता है जहाँ पर हाई टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है। फाइटर जेट्स में ऑलरेडी टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, वहां पर इजीली इस्तेमाल किया जा सकता है। देन मेडिकल डिवाइसेस, सो दीज आर द इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन जहां पर इसका इस्तेमाल हो सकता है। करंटली पीटीसी इंडस्ट्रीज का कहना है कि ये अपनी जो टाइटेनियम अलॉय को प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी है इसे करीब 6500 टन के आसपास ले जाने वाले हैं और इसके अंदर करीब कई हजार करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट की जाएगी और 2025 से लेकर के 2026 के बीच में हमें यहाँ पर मेजर डेवलपमेंट्स देखने को मिलेंगी। जानकारी के लिए आपको ये भी बता दें कि भारत ने जिस कावेरी इंजन को बना करके तैयार किया है उसमें भी इस अलॉय का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन इसे हमने दूसरे देशों से इंपोर्ट कराया है। लेकिन अब हमारे पास ये अलॉय है जिसका इजीली इस्तेमाल हम किसी भी नए फाइटर जेट इंजन या फिर नए फाइटर जेट में कर पाएंगे। और अब भारत दुनिया का 6वां देश बन चुका है आफ्टर US, रशिया, चाइना, फ्रांस एंड यूके। तो भारत की इस बड़ी तैयारी के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट भारत और कनाडा से सामने निकल के आ रही है, जहां पर कनाडा की जो करंट गवर्नमेंट है, करंट प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो, उनके ही जो सांसद हैं उनका सपोर्ट नहीं कर रहे हैं और मेजॉरिटी सांसदों ने ये बात कहनी शुरू कर दी है कि जल्द से जल्द इन्हें इस्तीफा देना होगा। और अब तक ये बात ग्लोबल मीडिया में हेडलाइंस भी बन चुकी है कि जस्टिन ट्रूडो नेक्स्ट वीक अपना इस्तीफा देंगे और अगले हफ्ते के बाद से जस्टिन ट्रूडो कनाडा के प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। साथ ही उनके कई सांसद एलिगेशंस लगाते हैं कि भारत के साथ रिलेशन खराब करने और इनके पर्सनल इंटरेस्ट की वजह से ही दोनों देशों के बीच रिश्तों में इतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी आई है, अदरवाइज रिलेशन काफी ज्यादा स्मूथली चल रहे थे। और ऐसा नहीं कि कनाडा के डिसीजन से भारत पर इम्पैक्ट आया है, बल्कि कनाडा की इकोनॉमी पर भी इसका बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा, बिकॉज भारत से काफी बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स कनाडा पढ़ने के लिए जाते थे, काफी बड़े अमाउंट में वो वहाँ पे खर्चा करते थे और वहाँ की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन हो रहा था, वो सीधे सीधे रुकता हुआ नजर आया। और इसके पीछे जस्टिन ट्रूडो का ही हाथ बताया जाता है, क्योंकि जैसे ही दोनों देशों के बीच में डिप्लोमेटिक कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है, दोनों देश अपने डिप्लोमेट्स वापस बुला लेते हैं, तब से ये प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ जाती
जाती है। और डेफिनेटली कोई भी स्टूडेंट उस देश के अंदर नहीं जाएगा जहां पर डिप्लोमेट्स ही अपने देश के मौजूद ना हो या फिर कुछ गिने चुने हो, उनको कोई प्रॉब्लम हो तो आखिर वो दूसरे देश में किससे शिकायत करने जाएंगे। साथ ही ट्रूडो के ऊपर तमाम तरीके के एलिगेशंस ये भी लगे हैं कि वो लगातार खालिस्तानी समर्थक लोगों का सपोर्ट करता है और इसी तरीके से वो उनके लिए काम करते रहे हैं। अमेरिका के साथ मिलकर के कई भारत की इंपॉर्टेंट सीक्रेट्स आपस में शेयर किए गए, साथ ही साथ उन सीक्रेट्स को पब्लिकली किया गया मीडिया के जरिए। और सबसे बड़ी बात कि प्रधानमंत्री मोदी हो, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल हो या फिर विदेश मंत्री एस जयशंकर जी, सब पर केस किए गए, डायरेक्ट एलिगेशंस लगाए गए हैं कि जो हत्याएं हो रही हैं खालिस्तानी समर्थकों की, इसमें भारत का इन्वॉल्वमेंट है, भारत की सीक्रेट एजेंसीज ये सारे काम करा रही हैं। तो इन सब की शुरुआत जस्टिन ट्रूडो के कार्यकाल में ही होती है और रिलेशन इतने ज्यादा बेकार हो गए थे कि दोनों देशों ने अपने डिप्लोमेट्स वापस बुला लिए। कहा तो ये भी जाता है कि भारत और कनाडा के बीच में जो रिश्ते खराब हुए हैं, इतिहास में इससे बुरा दौर कभी नहीं आया। तो फाइनली जस्टिन ट्रूडो इस्तीफा देने वाले हैं और जैसे ही इस्तीफा देंगे आने वाले समय में क्लियर हो जाएगा कि अब कौन नया प्राइम मिनिस्टर आएगा, कि वो भारत के साथ किस तरीके की रिलेशन रखना चाहते हैं। नेक्स्ट अपडेट बांग्लादेश से सामने निकल के आ रही है, जहां पर बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है जिससे न सिर्फ उनको नुकसान होगा बल्कि उनके देश का जो जुडिशियल सिस्टम है उस पर बड़ा इम्पैक्ट पड़ने वाला है। द डिसीजन इज कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने कहा है कि बांग्लादेश के 50 जजेस की ट्रेनिंग भारत के अंदर होनी थी, अब उसे कैंसिल किया जा रहा है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि 50 लोअर जजेस की ट्रेनिंग यहाँ पर की जानी थी। ये एक वनडे ट्रेनिंग प्रोग्राम था, ये 10 फरवरी को होने वाला था इन नेशनल जुडिशियल एकेडमी एंड स्टेट जुडिशियल एकेडमी इन मध्य प्रदेश। बट ऐसा नहीं है कि बांग्लादेश के जजेस की ही ट्रेनिंग यहाँ पर होती है, वहाँ के डिप्लोमेट्स भी भारत के अंदर ट्रेनिंग ले आते हैं। द रीजन इज कि वहाँ का जो कॉन्स्टिट्यूशन है और जो पूरी जुडिशियल सिस्टम है ये भारत से काफी ज्यादा मैच करती है और इससे साफ पता चलता है कि यूनो सरकार अब अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना शुरू कर चुकी है। अभी तक भारत शायद चुप था और आगे भी चुप रहेगा इस चीज पर, जहाँ पर बांग्लादेश अपना खुद का नुकसान करा रहा है। क्योंकि जब बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ रिलेशन अच्छे रख सकता है, टर्की के साथ रख सकता है, चाइना को सीधे सीधे इन्वाइट किया जा रहा है अपने देश के अंदर, तो डेफिनेटली इन सब चीजों पर भारत शायद ना बोले। लेकिन सवाल यह है कि अब इनके जजेस और ब्यूरोक्रेट्स ट्रेनिंग कहां पर लेंगे जाकर के। बाकी बांग्लादेश की इस हरकत पर आप क्या सोचते हैं कमेंट्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट चीन म्यांमार से सामने निकल के आ रही है, जहां पर म्यांमार एक ऐसा देश है जिसके पास भारी मात्रा में जो रेयर अर्थ मेटल्स हैं, मिनरल्स हैं, काफी बड़े अमाउंट में है, लेकिन चीन इनको आसानी से निकालना शुरू कर चुका है। क्योंकि जैसे ही इस देश के अंदर तख्ता पलट हुआ वैसे ही लगातार चाइना ने अपनी इन्वेस्टमेंट यहाँ पर बढ़ा दी। अब भारत के लिए यहाँ पर बड़ी अपॉर्चुनिटी थी, लेकिन शायद वो सही समय पर हम पकड़ नहीं पाए और इसका फायदा अब चीन ने उठाना शुरू कर दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2023 में जब खबर सामने निकल के आती है कि चाइना ने म्यांमार से आने वाले जितने भी दुर्लभ खजाने हैं इनके इंपोर्ट्स को 70% तक इंक्रीज कर दिया है, लेकिन इससे भारत को कुछ सीखना चाहिए था। डेफिनेटली हमें यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हुए इन चीजों को निकालना चाहिए था। और ऐसा भी नहीं है कि भारत की कंपनीज यहाँ पर पार्टिसिपेट नहीं करती है, ऑलरेडी कई कंपनीज यहाँ पर काम कर रही हैं, लेकिन चाइना जिस तरीके से रेयर अर्थ पर अपनी पकड़ बनाना चाह रहा है ये आगे चल के न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया को नुकसान देगा। आज भी काफी बड़ी रेयर अर्थ मिनरल्स और मेटल्स की सप्लाई चाइना के हाथ में है, चाहे अफ्रीका का कंट्रोल हो, साउथ अमेरिका का कंट्रोल हो या फिर सेंट्रल एशिया, इन सभी जगह पर चाइना की मेजर इन्वेस्टमेंट और डेफिनेटली इस पर दुनिया का इम्पैक्ट पड़ेगा। क्या कुछ सोचते हैं आप इस खबर पर कमेंट्स में जरूर बताइए। ऐसा ही और वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।